दधिमंचान सर्वान् गुरून् प्रणमामि। जब मैं प्रथम दिवस में इस परिसर में आया, मुझे पता चला कि ध्यान की पद्धति से हम अपने आप को आत्म साक्षात्कृत कर सकते हैं। तो मुझे लगा इस पद्धति से जुड़ना चाहिए। यद्यपि मैंने इस ध्यान पद्धति के बारे में तमाम पुराणों में इनकी कथा भी मैंने सुनी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। उस विश्वास की स्थिति इस परिसर में आकर के ही मुझे हुई है। जैसे राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दिया जाता है। राजा परीक्षित आखेट क्रीड़ा के लिए जाते हैं और मार्ग में परिश्रांत हो जाने के कारण श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। श्रृंगी ऋषि के समाधिस्थ थे, ध्यान की स्थिति में थे। तो जैसी मेरी भावना थी ध्यान के प्रति, उसी प्रकार से राजा परीक्षित जी की हो गई थी। कारण था क्योंकि कलयुग उनके मस्तक पर आसीन था। तो स्थिति क्या हुई, राजा जब पहुंचे तो श्रृंगी जी समाधिस्थ ध्यान की स्थिति में बैठे हुए थे। तो उनको कलयुग के प्रभाव के कारण विचार आया कि इन ऋषि जी ने ध्यान की प्रक्रिया जो प्रारंभ कर दी, ये मेरे स्वागत सत्कार से बचने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। इनकी मृषा समाधि है, ये ध्यान सही नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने धनुष के द्वारा बाण को अभिमंत्रित किया और उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र को जब यह सूचना प्राप्त हुई कि मेरे पिताजी के साथ इस प्रकार का एक परीक्षित नाम के राजा ने दुष्कर्म किया, तो वहीं से उन्होंने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो वे ततद्रुतम। रे कुलांगार परीक्षित, तुमने समाधिस्थ मेरे पिताजी के ऊपर मृत सर्प को डाला है। निश्चित रूप से आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु भी इस सर्प के माध्यम से ही होगी। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डसेगा। अब परीक्षित जी के मन में बड़ी व्याकुलता हुई, कहां जाएं, किससे समाधान पूछें। और जब व्यक्ति को ये बात पता चल जाए कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मुझे लगता है चिंता का स्तर और उन्नत हो जाता है। परीक्षित जी बड़े व्याकुल थे और क्योंकि इधर ऋषि पुत्र का वाग वज्र और उधर भगवान बाग वज्र के कारण परीक्षित व्याकुल थे, तो तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रः, भगवान व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी उनके समाधान को लेकर के समुपस्थित हुए। अंततो गत्वा ये ध्यान की पद्धति को भी बताते हैं। आगे हम देखते हैं भक्ति के 2 पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों तो ध्यान की पद्धति से मुझे सब कुछ सकारात्मक और मैं अपने आप को आत्म साक्षात्कार कर पाया अपना, यही मेरे लिए बहुमूल्य है। और ऐसे गुरुजनों का, महनीय जनों का और विभिन्न प्रांतों से आए हुए विभिन्न प्रकार के समस्त शिक्षकों से मुलाकात हुई और ध्यान की पद्धति से मेरा पहली बार जुड़ाव हुआ। मैं अपने आप को प्रतिकृत्य धन्य मानता हूँ और समस्त परिसरीय लोगों का कृतज्ञ और आभार अभिव्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।